हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ पार्ट अपलोड करने में, क्योंकि मुझे थोड़ा काम होता है, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन मैं आइंदा से ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए पार्ट अपलोड कर दूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे एक और बात भी कहनी है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। अगर आपने नहीं करना होता तो प्लीज़ आप पहले भी मत किया करें। इस तरह फिर किसी को सब्सक्राइब करके बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, ये भी कौन सी अच्छाई है। ये बहुत बुरी बात है। किसी की फीलिंग्स को इस तरह हर्ट नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सेव मी मॉम का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सनी की मॉम को लियो के खिलाफ़ एक बहुत बड़ा सबूत मिल चुका था, जिससे लियो ने बहुत ही चालाकी से अपने ही हक में कर लिया था। और उसने अपनी आंटी को इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल किया था कि वो तो उसके बारे में बुरा सोचने पर खुद को ही कसूरवार समझ रही थी। कितना चालाक और मक्कार है ना लियो। अब सनी की किडनैपिंग को काफ़ी दिन गुजर चुके थे और बहुत ज़्यादा हद तक इन सब की लाइफ नॉर्मल मोड पे चल रही थी। लियो के फादर ने उसको बिजनेस इस्टेब्लिश करके दे दिया था, लेकिन क्योंकि लियो अभी बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए वो सारा बिजनेस अपने अंकल को हैंड ओवर करके खुद घर पे ही रहता है। सनी भी अब स्कूल जा रहा था और वो भी अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस था। और सनी की मॉम जो थी वो बिल्कुल अपने घर में और जोई के साथ और सनी के साथ बिजी थी। यानी कि सब बिल्कुल अपनी लाइफ में एकदम ठीक ट्रैक पे चल रहे थे। लियो ने बहुत हद तक खुद को संभाल लिया था और वो अब सनी के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहा था, यानी कि उसको हरास नहीं करता था और ना ही किसी के सामने उसको टीज़ करता था। और वैसे भी जब वो सीधी उंगली से घी निकाल चुका था तो उसे उंगली टेढ़ी करने की ज़रूरत ही क्या थी। वो एकदम से परफेक्ट बिग ब्रदर का रोल निभा रहा था और ये तो कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या है। सनी और लियो फ़िलहाल एक ही रूम में रहते थे, क्योंकि लियो ने पूरी तरह सनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले ली थी और उसने अपनी आंटी को कह दिया था कि जब तक सनी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, और हाँ, जब तक वो भी ठीक नहीं हो जाता तो वो सनी के साथ ही रहेगा। अभी भी सनी को रात को बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं, उससे बार बार वही रात वही बातें जो कुछ कुछ धुंधली धुंधली उसके जहन में है वही याद आती हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे याद नहीं है। उसे बस इतना ही याद है कि हाँ, वो बार बार एक ही ड्रीम में देखता है कि उसे एक डेविल है जो उठा के ले गया है और उस डेविल ने उसे मारा भी। लेकिन उसे ये क्यों नहीं याद आता कि ये सब ख्वाब है या हकीकत है। वो इसी बात में कंफ्यूज था, जबकि लियो उसे बार बार समझाता था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ और हॉरर स्टोरीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सनी सुनता था। लेकिन सनी को तो याद नहीं कि उसने कभी इतना ज़्यादा किसी स्टोरी को अपने सर पे सवार कर लिया हो कि उसे हाथ में ही नज़र आना शुरू हो जाए। वो स्टोरीज़ तो पहले भी सुनता था, लेकिन सनी क्या ही कर सकता था जब घर में कोई भी उसकी बात का यकीन करने को रेडी नहीं है। खैर, इसी तरह से बहुत सारे दिन अब गुजरते जा रहे थे। लियो जो कि सनी के रूम में रहता था, वो सनी की बहुत ज़्यादा केयर करता था और सनी के मॉम डैड एक टाइप के उससे बिल्कुल लापरवाही हो चुके थे, क्योंकि जब लियो है तो उन्हें किस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत। लियो सनी के खाने पीने मेडिसिन हर चीज़ का ध्यान रखता था और वो उसकी स्टडीज़ में भी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, यानी कि वो एक बड़ा भाई होने का पूरी तरह से अपना फ़र्ज़ जो था वो निभा रहा था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि लियो आखिर क्यों इतना ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मीठा भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन सनी के मॉम डैड को न जाने क्या था जो उन्हें ये बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा ही लग रहा था। और आखिर लगता भी क्यों ना। लियो और उसकी फैमिली उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट जो करते थे, वो आज जो कुछ भी थे उनकी फैमिली की वजह से ही थे। लियो ने अपना बिजनेस अपने अंकल को हैंड ओवर कर दिया था और उसके अंकल ही अब सारा बिजनेस संभालते थे। वो बिजनेस में इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके थे कि उन्हें तो घर का होश ही नहीं था। और सनी की मॉम को तो घर के कामों और जोई की देखभाल से ही फुर्सत नहीं थी और वो सनी की तरफ से वैसे ही लापरवाह हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लियो है तो उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और लियो इसी बात का फ़ायदा उठा रहा था। लियो जो हर रात सनी को न जाने दूध में कौन सी ऐसी मेडिसिन देता था जिसकी वजह से उसे बहुत जल्दी नींद आ जाती थी। और फिर लियो जाने और उसके काम। लेकिन सनी को होश ही नहीं होता था। जब वो सुबह उठता था तो उसे अपने सर में और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील होता था।
और वो देखता था कि उसका पूरा जिस्म एकदम स्वेटी स्वेटी होता है। हाँ, उसके कपड़े और वो बिल्कुल ठीक नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका पूरा जिस्म ऐसे भीगा हुआ होता था जैसे वो भी शावर लेकर आया हो। और वो ये सब समझने से बिल्कुल अभी तक कासिर था कि ऐसा क्यों होता है। ऊपर से उसके ख्वाब जो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। और ऐसे ही सनी की लाइफ जाए जा रही थी। सनी अपनी पढ़ाई की तरफ भी अटेंटिव तो था, लेकिन फिर भी उसे बार बार वही ख्याल अपने स्कूल में भी आते रहते थे। और वो ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। अगर वो शेयर भी करता तो कैसे करता और किससे करता, क्योंकि लियो ने तो उसको मना कर दिया था कि किसी भी बच्चे से दोस्ती नहीं करनी और ना ही किसी से बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें करने की ज़रूरत है। और उसकी मॉम ने भी कह दिया था कि जैसे तुम्हारे ब्रदर कहें वैसे ही करो। और अगर वो बताता भी तो उसकी बात पे यकीन कौन करता, और करता भी क्यों? क्योंकि सभी जानते थे कि सनी बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनता है और स्टोरीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। खैर, इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे और फाइनली सनी के एग्ज़ाम्स भी हो चुके थे और अब सनी बिल्कुल अपने घर में फ्री था। सनी और लियो इकट्ठे ही होते थे और वो इकट्ठे टाइम स्पेंड करते थे। लियो ने भी अपना बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया था। अब वो सब की नज़र में एक बहुत अच्छा स्वीट काइंड और बहुत ज़्यादा इनोसेंट सा एक बिग ब्रदर था। सब कुछ बिल्कुल लियो के प्लान के मुताबिक चल रहा था। वो जो चाहता था उसे मिल रहा था और किसी को उस पर शक भी नहीं था। उल्टा सब तो उसे एक बहुत ग्रेट आदमी समझते थे। और वो अभी तक सनी के रूम में ही रहता था और उसके पास तो बहुत अच्छा बहाना था, क्योंकि वो तो सनी की देखभाल करता है, उसका ख्याल रखता है। और सनी की मॉम के पास तो टाइम ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो बड़ा भाई है तो वो सारी जिम्मेदारी निभाएगा ही ना। और किसी को इससे भी कोई इतराज़ भी नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि सनी और लियो में कितना ज़्यादा प्यार है और लियो कितना ज़्यादा परवाह करता है अपने छोटे भाई की। काश वो ये सब जान सकते कि सनी का लियो के लिए जो प्यार है वो तो एक ब्रदरली लव है, लेकिन लियो का जो प्यार है वो कहीं से भी एक भाई वाला प्यार बिल्कुल भी नहीं है। खैर, इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर चुके थे और अब लियो भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। उसके डैड उसको कहते हैं कि आप बिजनेस ज्वाइन कर लो, लेकिन उसने कहा नहीं, जब अंकल हैं तो वो अभी कुछ दिन और आराम करेगा और रुकेगा और फिर वो भी ज्वाइन कर लेगा, लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तो उसे सनी के साथ टाइम तो स्पेंड करना है। और फिर एक दिन सनी के मॉम डैड की एनिवर्सरी थी, लेकिन सनी के डैड को बिल्कुल ये दिन याद नहीं था और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा सैड बैठी थी। तब लियो उनके पास आता है और बोलता है, आंटी क्या हुआ, आप इतनी ज़्यादा सैड क्यों हैं? तब सनी की मॉम ने उसे बताया, लियो तुम्हें पता है आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन तुम्हारे अंकल, उनको तो कुछ याद ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा काम में बिजी हैं कि उन्हें तो हमारी एनिवर्सरी भी याद नहीं है। पहले तो वो ऐसे नहीं थे, बिज़ी तो वो पहले भी होते थे, लेकिन कम से कम एनिवर्सरी तो याद रखते थे। वो बहुत ज़्यादा सैड थी। ओ आंटी, मुझे याद है, आप परेशान क्यों हो रही हैं? जब लियो इधर है तो आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आप स्माइल करें, ठीक है? मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा और आप अंकल की तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं देखता हूँ कि वो कैसे मेरी इतनी क्यूट सी आंटी को डिनर पे या लंच पे नहीं लेके जाएंगे। मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा, आप परेशान नहीं हो। तब उसकी आंटी ने कहा, लेकिन कैसे? वो तो अपने बिजनेस के सिलसिले में और मीटिंग के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं और घर तो आते ही नहीं हैं। आंटी, मैंने कहा ना कि मैं अंकल को रेडी कर लूँगा, आप परेशान ना हो और बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चलें, मैं ऐसा करता हूँ कि अभी आप लोगों को लंच डेट अरेंज करता हूँ। क्या लंच डेट? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम इस उम्र में डेट पे जाएंगे तो क्या हुआ आंटी, उम्र का क्या है? और इंसान जो है उसको दिल से जवान होना चाहिए, और वैसे भी आपकी एज तो बहुत ज़्यादा कम लगती है। और अगर आप मेरे साथ बाहर जाएंगी ना तो कोई नहीं भूलेगा कि आप मेरी आंटी हैं। और आप तो इतनी यंग लगती हैं ना, सही बात है, अगर आप मेरे साथ चली जाए ना तो सबको यही लगेगा कि मैं अपनी सिस्टर के साथ हैं। ओह लियो, आप बस भी करो, कितना ज़्यादा बटरिंग करोगे? नो आंटी, आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची, आप सनी से पूछ लो। तब उसने सनी को बुलाया, सनी देखो, तुम्हारी मॉम कह रही है कि वो यंग नहीं लगती। तब सनी ने कहा, नहीं मॉम, आप बिल्कुल यंग लगती हैं और आप बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। क्यूट तो मेरा बेबी है, उन्होंने प्यार से सनी की तरफ देख के कहा। और सनी ने एकदम से स्माइल की। वो कितना ज़्यादा क्यूट लगता है ना स्माइल करते हुए। लियो उसकी तरफ ही देख रहा था। उफ, मेरा नन्हा सा दिल। और फिर उसकी आंटी ने कहा, लियो फिर तुम अपने अंकल को कैसे बुलाओगे, बताओ मुझे। आंटी, बस आप जल्दी से उठ जाएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि आप तो अभी पार्लर जा रही हैं। पार्लर?
मैं कैसे पार्लर जा सकती हूँ? घर में देखो कितने सारे काम हैं और आज मेड भी नहीं आई, ऊपर से ज़ोई का भी तो ख्याल रखना है। आंटी मैं और सनी है ना, देखे सनी भी घर पे है, मैं भी घर पे हूँ और हम ज़ोई का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप प्लीज़ उठें और अभी पार्लर जाएँ और अपना बहुत अच्छे से आपने फेशियल ट्रीटमेंट और बहुत अच्छे से मेकअप करवाना है, ताकि जब अंकल आपको देखें तो देखते ही रह जाएँ। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि वो अपनी कितनी प्यारी बीवी को इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें भी तो थोड़ा सा रिग्रेट होना चाहिए। सही कह रहे हो तुम, उसकी आंटी ने स्माइल करते हुए कहा। ओके आंटी, मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूँ और आप अभी जा रही हैं, ठीक है? और मैं अंकल को भी अभी कॉल करके बुला लेता हूँ। हाँ उनकी मीटिंग है तो क्या हुआ, कोई भी मीटिंग मेरी आंटी की हैप्पीनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना। उसकी आंटी ने उसको प्यार से देखा। लियो तुम सच में बहुत अच्छे हो, सच में तुम्हारे जैसा बेटा होना बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। ओ आंटी प्लीज़, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, काश आप जान जाती कि मैं कितना अच्छा और कितना बुरा हूँ। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं आंटी, मैं तो वैसे ही आपको पता है ना कुछ बोलते ही रहता हूँ। उसने एकदम से बात बदल दी और तब उसकी आंटी ने कहा ठीक है मैं जाऊँ, लेकिन तुम लोग ज़ोई का ख्याल रखना। और हाँ सनी, तुम बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना और खबरदार जो तुमने हॉरर मूवी फिर से देखी। ऑफ कोर्स नहीं देखेगा आंटी, मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं इस पर ध्यान रखने के लिए तो हूँ और मैं ज़ोई और सनी दोनों का अच्छे से ख्याल रखूँगा। लियो ने उनको तसल्ली दी और उसकी आंटी घर से जा चुकी थी। अब घर में वो सिर्फ तीनों ही थे और अब लियो के पास बहुत अच्छा मौका था एक बार फिर से सनी के करीब होने का। और सनी बेचारा इस बात से बिल्कुल अनजान, वो अपनी ही धुन में मगन था। सनी जाके अपनी बहन के पास बैठ जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। उसकी लिटिल सिस्टर ज़ोई भी उसकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा खुश थी और स्माइल कर रही थी। तब लियो उसकी तरफ देख रहा था कि वो स्माइल करते हुए कितना क्यूट लगता है और वो अपनी छोटी बहन के साथ एक बिल्कुल बच्चे की तरह ही तो खेल रहा था। एक बहुत ही मासूम इनोसेंट सा बच्चा जो कि नहीं जानता कि उस पर कोई कितनी बुरी नज़र आके बैठा हुआ है और उसको ये नहीं पता कि वो अपना सब कुछ बहुत बार इस इंसान के हाथों खो चुका है। काश वो ये सब जान पाता, लेकिन वो इस बात से अनजान था और उसकी फैमिली भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। काश वो सब उसे बचा सकते। तब लियो सनी से कहता है, सनी आई थिंक तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए और थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। बट ब्रदर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने मेडिसिन भी ले ली थी, मैं थोड़ी देर ज़ोई के साथ खेलना चाहता हूँ प्लीज़। नो सनी, तुमने बेशक अपनी मेडिसिन लिया लेकिन तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम्हें ये सब भूलना है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और वैसे भी अब तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। आई समझ में बात? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं तुम्हें एक बात बोलूँ तो उसी वक्त मान जाया करो। मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ ना, मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूँगा। ओके अब जाओ, मेरे से आर्ग्यू मत करना। ओके ब्रदर, लेकिन ज़ोई। हाँ ठीक है, मैं ज़ोई का ख्याल रख लूँगा और मैं उसे लेकर रूम में आ रहा हूँ, चलो तुम रूम में। और सनी अपने रूम में चला जाता है। तब लियो ने अजीब सी नज़रों से ज़ोई की तरफ देखा जो अभी भी खेलने में बिजी थी। उसने ज़ोई को उठाया और उसे लेकर सनी के रूम में आ गया। सनी अभी बेड पे लेटा था और वो जाग रहा था। लियो ने उससे कहा, सनी तुम ज़ोई को पकड़ो, मैं अभी इसके लिए फीटर बना के लाता हूँ और हाँ मैं तुम्हारे लिए मिल्क पिला रहा हूँ तो तुम्हें पीना होगा। बट ब्रदर ये कौन सा टाइम है मिल्क पीने का, अभी मैंने सुबह ही तो पिया था। मैंने बोला ना कि मुझसे आर्ग्यू मत किया करो, मैं जो भी करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूँ। ओके ओके फाइन, मैं पी लूँगा लेकिन मैं बिल्कुल प्लेन मिल्क नहीं पीऊँगा, ठीक है? मुझे उसमें कुछ और भी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं उसमें तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट पाउडर भी डाल खिलाऊँगा। अब तुम बैठो और ज़ोई के साथ खेलो, मैं इसके लिए फीडर और तुम्हारे लिए मिल्क लेके आता हूँ। ओके? सनी ने कहा ओके ब्रदर थैंक यू और वो फिर से अपनी लिटिल सिस्टर के साथ खेलने में बिजी हो गया था। तब लियो किचन में जाता है और उन दोनों के लिए मिल्क लेके आता है। उसने फीडर ज़ोई को दे दिया और उसे लिटा दिया। ज़ोई ने जैसे ही फीडर पिया उसे नींद आने लगी और वो एकदम से खेलते खेलते सो गई। अरे ये कितनी जल्दी सो गई? सनी इस बात पे हैरान हो रहा था। हाँ क्योंकि वो तुम्हारी तरह बेवकूफ़ तो नहीं है जो जागती रहेगी, वो बहुत अच्छी है और वो मेरी प्यारी सिस्टर है। देखो कितनी जल्दी सो गई। अब तुम भी ये दूध पियो और तुम भी रेस्ट करो। बट ब्रदर मुझे नींद तो नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? मैंने बोला ना तुम इसे पियो, देखना तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा और नींद भी आ जाएगी। ठीक है। सनी ने उससे दूध लेके रख लिया। तभी अचानक से लियो को किसी कॉल आ गई और वो अपनी कॉल सुनने के लिए बाहर चला गया।
अब सनी उस दूध को तरफ देख रहा था। दूध उसका फेवरेट तो नहीं है, लेकिन इसमें चॉकलेट पाउडर भी तो था उसका फेवरेट। उसने पीने की कोशिश की। ये कितना बुरा है, मैं नहीं पी रहा। उसका दिल नहीं कर रहा था अभी पीने को, तो उसने साइड टेबल पर रख दिया। लेकिन अगर ब्रदर को पता चल गया कि मैंने दूध नहीं पिया तो वो फिर क्या करेंगे, वो तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। अब सनी परेशान हो रहा था, वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी सोचते सोचते सनी को एक आइडिया आया और वो एकदम से स्माइल करने लगा। यस, मैं ये करूँगा और ब्रदर को पता भी नहीं चलेगा। तब वो उठा और उसने दूध का गिलास उठाया और वही जो बैल्कनी में साथ एक प्लांट था उसने सारा दूध जाके उसमें डाल दिया। अब ब्रदर को नहीं पता चलेगा। वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था इस बात को सोच के। फिर वो जल्दी से अपने बेड पर आया। दूध का गिलास उसने साइड टेबल पर रख दिया था जो कि खाली था, और एकदम से उसने आंखें बंद कर ली और सोने की एक्टिंग करने लगा। ब्रदर को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने तो दूध पिया ही नहीं, और मैं बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करूँगा जैसे मैं सो रहा हूँ। सनी ये सोचते सोचते बहुत ज़्यादा खुश था कि वो कितना अच्छा एक्टर है, लेकिन वो तो नहीं जानता था कि कोई है जो कि उससे भी ज़्यादा एक्टिंग करता है, और वो तो एक्टिंग की पूरी दुकान है। सनी ने आंखें बंद कर ली और ऐसे एक्ट करने लगा जैसे कि वो तो बहुत गहरी नींद है। थोड़ी देर गुजरी थी कि लियो उसके रूम में आया। सनी ने देखा कि लियो स्मोकिंग कर रहा था और उसके हाथ में सिगरेट था। अरे, ब्रदर स्मोकिंग कब से करने लगे, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं चला। सनी सोच रहा था, लेकिन अभी भी वो थोड़ी सी आंखें खोल के उसको ऑब्जर्व कर रहा था। वो बोला कुछ नहीं क्योंकि वो तो सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसने देखा लियो एक बार फिर से रूम के बाहर गया, और थोड़ी देर बाद जब वो आया तो उसके हाथ में एक परफ्यूम की बॉटल थी, और जैसे ही उसने वो बॉटल से परफ्यूम मुझ पे स्प्रे की तो सनी को जैसे फिर से कुछ याद आने लगा। ये सेंट तो मैंने पहले भी कहीं स्मेल किया है, लेकिन ये क्या है। उसने आंखें बंद की और याद करने की कोशिश की। तब उसके दिमाग में जैसे एक ख्याल आया, ये डार्क चॉकलेट सेंट, ये तो उस रूम से आ रही थी ना जिसमें डेविल मुझे लेके गया था। बट ऐसा कैसे हो सकता है, वो रूम, वो डेविल, वो तो सब ड्रीम है ना, वो सब असल में तो नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। वो सोच रहा था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने ड्रीम में चीज़ों को स्मेल भी कर सकता है और वही चीज़ उसे रियलिटी में क्यों महसूस हो रही है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और वो अभी भी लियो को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या हो रहा है। तब उसने देखा लियो ने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला। हाँ, ये कोई चीज़ थी, कुछ अजीब सी चीज़, कोई ड्रग टाइप। लेकिन सनी को तो नहीं पता था कि क्या चीज़ है। सनी का दिमाग तो उसी वक्त किसी और सोच में था, और सनी ने देखा कि लियो ने उस बॉटल को निकाला और उसे अपने सिगरेट में निकाला, और एक बार फिर से वो स्मोकिंग करने लगा। क्या ब्रदर ड्रग्स लेते हैं, ये सब कब हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। वो परेशान हो रहा था। क्या और उसका इतना अच्छा, इतना काइंड और इतना इनोसेंट सा और इतना जेंटलमैन टाइप ब्रदर, ये सब क्या कर रहा है। लियो ने एक बार उसे पलट कर देखा तो सनी ने एकदम से आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे नहीं दिखाना चाहता था कि वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। लियो ने देखा कि सनी तो बिल्कुल आराम से सो रहा है, और उसके फेस पर एकदम से स्माइल आ गई, वही उसकी डेविल वाली स्माइल। और वो सोच रहा था, हाँ अब काम हो चुका है, अब वो सनी के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। तब उसने जोई की तरफ देखा। लिटिल क्यूट गर्ल, थैंक गॉड तुम सो गई, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और मुझे तुम्हारे ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मैं उससे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी प्रिंसेस, मुझे तुम्हारे साथ भी ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम उठ गई तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है ना। लियो ने यह सब कहा नहीं, लेकिन वो अपने दिमाग में यही सोच रहा था। और फिर सनी ने देखा कि लियो बहुत ही अजीब नज़रों से उसे देख रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके बेड के पास आ रहा है। सनी को एकदम से अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये सब क्या हो रहा है, ब्रदर ऐसे वियर्ड सा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। उसने देखा लियो एकदम से उसके पास बैठ गया था, और अब वो प्यार से सनी की तरफ देख रहा था। सनी ने अभी आंखें बंद की थी, लेकिन वो फील कर रहा था लियो का मुसलसल उसे घूरे ही जाना। लियो ने अपना एक हाथ सनी के बालों में फेरना शुरू कर दिया, और सनी को जैसे नींद सी आने लगी। ओ ब्रदर, आप मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो दिल में सोच रहा था। लेकिन उससे आगे जो हुआ वो एकदम से उसे शॉक देने के लिए बहुत ज़्यादा था।
लियो ने एकदम से सनी को किसी तो काट दी थी और उसकी किस बहुत ज़्यादा वाइल्ड थी। सनी ने एकदम से आंखें खोल दी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें शौक से और ज़्यादा बड़ी लग रही थी और लियो के लिए तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उसने तो सोचा था जो काम कर चुका है, जो ड्रग उसने सनी को दूध में मिला के दिया था सनी वो पी चुका है, तो फिर ये कैसे हो गया, वो कैसे उठ गया, ये नहीं होना चाहिए था। वो सोच रहा था और सनी उसका देख रहा था। ब्रदर आप ये सब क्या कर रहे हैं मेरे साथ, सनी ने एकदम से चिल्ला के कहा। और लियो अभी तक कुछ बोलने की हालत में नहीं था क्योंकि उसका राज फाश हो चुका था और वो महसूस कर रहा था जैसे उसको बहुत ज़्यादा फोर्स से किसी ने एकदम से आसमान से ज़मीन पर धक्का दे दिया हो। वो देख रहा था सनी की आंखों में जो उसके लिए रिस्पेक्ट और लव था वो एकदम से जैसे बेचैनी, नफ़रत और वहशत में बदल चुका था और सनी की आंखों में अब उससे अपने लिए सिर्फ नफ़रत और बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा था। उसने सनी की तरफ देख के बोला, सनी तुम सोए नहीं? मैं सोचा था तो आप मेरे साथ ये करने वाले थे ब्रदर? ये सब क्या है? आप स्मोकिंग करते हो, आप ड्रग्स लेते हो और आप मुझे दूध में क्या मिला के दिया था आपने जो आपको लगा कि मैं दूध पीते ही सो जाऊंगा? सनी एकदम से इतने सारे सवाल कर रहा था और लियो उससे बस देख रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है सनी, दूध में कुछ भी नहीं था, मैं तो बस तुम्हें सुलाने के लिए कह रहा था और मैं बस कभी कभी स्मोकिंग करता हूँ, मैं तो नहीं करता। और वो जो भी आपने मेरे साथ किया वो क्या था? सनी फेस पूछ रहा था। क्या सनी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अब लियो से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसने सोचा नहीं था कि उसे एकदम से सनी के इतने सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सनी बस उसे देख रहा था और उसकी आंखों में गुस्सा था। ब्रदर आपने ये क्या किया, बोलें। आप बोलते क्यों नहीं हैं, बताइए सब क्या कर रहे थे आप? और ये इतने ज़्यादा कोइंसिडेंस एक साथ नहीं हो सकते। मैंने फ़ील किया अभी आपने जो परफ्यूम लगाया उसकी सेंट बिल्कुल उस सेंट से मिलती जुलती है जो मैं अपने ड्रीम में अक्सर देखता हूँ। और आप वो डेविल, वो आप जैसा ही था ना? और वो उसका कलर, उसकी बातें और उसकी बॉडी वो भी तो आप जैसी थी ना? वो आप उसे देख रहा था। उसने लियो के हाथ पकड़े और उन्हें देख के महसूस करने लगा और ये हाथ ये भी उस जैसे ही हैं। और उसने देखा उसके हाथ में रिंग, ये रिंग ये भी तो उसने पहनी हुई थी। ओ गॉड ये सब क्या हो रहा है? तो मतलब उस रात वो सच में आपने किया था मेरे साथ? आपने मुझे मारा था, आपने मुझे किडनैप किया ब्रदर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना, ये सब कैसे किया आपने ब्रदर? सनी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा ही है, मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ जो आप मुझे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझ के मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। बताएं, मैं नहीं तो शोर मचाऊँगा, मैं सबको बताऊँगा कि आप कितने बुरे हैं। आपने मुझे किडनैप किया और अब आप इतनी बातों को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ब्रदर आप इतना ज़्यादा कैसे गिर सकते हैं? आई हेट यू, मुझे आपसे नफ़रत हो रही है और मुझे तो आपसे घिन आ रही है। आप ये सब कैसे कर सकते हैं? सनी की बातें सुनकर लियो को भी अब गुस्सा आ रहा था। उसने कहा शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा ही है, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ मैं छोटा ज़रूर हूँ लेकिन मेरा दिमाग अब इतना भी ख़राब नहीं है कि मैं कुछ समझ ना सकूँ। सनी एकदम से उठने लगा। ब्रदर मैं अभी जाके मॉम डैड को सब बता दूँगा। और तब सनी ने देखा कि लियो के होंठों पर एकदम स्माइल आ गई थी। मॉम डैड को बताओगे? लेकिन वो तो घर पे नहीं है ना। और तुम क्या बताओगे? बोलो। मैं उन्हें बताऊंगा कि आप कितने बुरे हैं, आपने मेरे साथ कितना गलत करने की कोशिश की, आप मुझे गलत तरीके से टच कर रहे थे और आपने मुझे किस भी किया। ओ अच्छा, तुम ये बताओगी उन्हें? तो इसका क्या होगा फिर? उसने सोई हुई जोई की तरफ इशारा किया और सनी उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब है? जोई को क्या होगा? तुम अपनी बहन से प्यार नहीं करते? क्या तुम चाहते हो मैं इसे मार दूँ? उसने एकदम से अपनी टोन बदलते हुए कहा। ब्रदर ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, मैं तो कर भी चुका हूँ। उसने एकदम से अजीब सी वॉइस में कहा। मतलब क्या है आपकी इस बात का? अब सनी और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तुमने गौर नहीं किया तुम्हारी सिस्टर कब से सो रही है? उसे उठाते क्यों नहीं हो? शायद उसे अब उठ जाना चाहिए है ना? उसने कहा और सनी दौड़ कर जोई के पास गया। वो बार बार जोई को उठा रहा था, हिला रहा था, वो कह रहा था जोई जोई उठो ना, तुम उठ क्यों नहीं रही? लेकिन जोई तो जैसे बहुत ही गहरी नींद में सो चुकी थी। तब उसने लियो की तरफ देखा और वो एकदम से जाके उसका कॉलर पकड़ लिया। ब्रदर ये आपने क्या किया है? ओह आई एम सॉरी, आप इस लायक नहीं हो कि मैं आपको ब्रदर बोलूं। लियो ये तुमने क्या किया मेरी बहन के साथ? वो उठ क्यों नहीं रही?
कुछ नहीं किया ब्रदर, कुछ भी तो नहीं किया, बस ये थोड़ा सा ही तो मैंने उस मेडिसिन का डोज दिया है जो मैं हर रोज़ तुम्हें देता था। और देखो तुम्हें कितनी अच्छी नींद आती थी। हाँ, पर ये नींद से उठेगी या नहीं मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब लियो बोल रहा था और सनी उसको बस देखे जा रहा था। मतलब आप मुझे ड्रग्स देते थे, आपने मेरी बहन को भी ड्रग दे दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप इतना ज़्यादा कैसे गिर सकते हैं? प्लीज़ प्लीज़ मेरी सिस्टर को मत मारो, प्लीज़ ब्रदर, आई प्लीड यू, आई बेग यू। जैसे आप बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। मैं मॉम डैड को कुछ भी नहीं बताऊँगा। प्लीज़ आप मेरी सिस्टर को बचा लो। वो अब उसके सामने रो रहा था। ओह, इतनी जल्दी? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम अपने मॉम डैड को सब बता दोगे, लेकिन इतनी जल्दी तुम्हारी अकल कहाँ गई? लियो अब उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था और अब सनी उसकी तरफ देख के रो रहा था। आई एम सॉरी, मैं पागल था, मैं बेवकूफ़ था जो मैंने ये सब कहा। प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कौन हाथ जोड़ता है और भीख कैसे कौन मांगता है? देखो तुम्हें नहीं पता कि किसी से भीख कैसे मांगी जाती है? अभी अपने नीज़ पे डाउन हो जाओ और हाँ मुझे बोलो आई एम सॉरी लियो। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे ओन करते हो और तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे करूँगा। ये बोलो तो फिर शायद मैं तुम्हारी सिस्टर को बचा लूँ। और सनी उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अब नफ़रत बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वो मजबूर था। उसे अपनी बहन को बचाना था। उसकी छोटी सी बहन, उसका क्या कसूर है जो वो उसके चक्कर में मर जाए? वो ऐसे ही करता है जैसे लियो ने उसे करने को बोला था। वो घुटनों के बल बैठ गया और उसने वही सब बोला जो उसे लियो ने बोलने के लिए कहा था। लियो उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। अब उसकी ईगो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। हाँ, अच्छा ही हुआ तुम्हें पता चल गया। वैसे भी आखिर कब तक मैं ये काम छुप छुप के कर सकता था? अब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा ना, जब खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है और शायद मैं अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन शायद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा। तो आप इस बारे में मुझे बताएं कि आप इसका लास्ट पार्ट नेक्स्ट देखना चाहेंगे या मैं इसको थोड़ा और लॉन्ग करूं। जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी दूसरी स्टोरी जो कि हिडन फ्रेंड्स है उसको भी सपोर्ट करें और इस स्टोरी को भी फॉलो करें। और प्लीज़ अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और हाँ, मेरी तरफ से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान वालों को। और अगर कुछ लोग इंडिया से देख रहे हैं तो उनको भी। हाँ, पाकिस्तान वालों को मैं विश करने में लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी चाहें आप मना सकते हैं। और वैसे भी हमें हर दिन आज़ादी के साथ मनाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। और प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब मुझे सोना है। अल्लाह हाफिज़।